बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इमरान मेमन एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। इंशाल्लाह ताला 6 मार्च से लेके 10 मार्च के बीच का जो हफ़्ता है आने वाला, उसको डिस्कस कर लेते हैं। और उससे पहले हमेशा की तरह इस हफ़्ते का रैप अप, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि वो एक अकाउंटेबिलिटी बता रहा होता है, या ये बता रहा होता है कि जिस तरह से चीज़ें डिस्कस की थी उसमें कितनी एक्यूरेसी रही ना रही, ताकि आप लोग बेहतर तरीके से जज कर सकें कि चीज़ें जो हैं वो जिस तरह बताई जा रही हैं उस तरह चल रही हैं या नहीं चल रही। उससे पहले अगर मैं आज मैंने एक सेशन कंडक्ट किया था, जो कि मेरा एडवांस कोर्स का सेशन होता है, उसमें हमने हार्मोनिक्स डिस्कस किए थे। तो ये उसका एक छोटा सा एक क्लिप मैं सिर्फ ये शेयर करना चाह रहा हूँ, आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से मैं लोगों के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, सब खैरियत से हैं? चलें, अल्लाह का शुक्र है आज थोड़े से ज़्यादा लोग हैं ऑनलाइन। इट फील्स गुड कि लोग जो है वो टाइम निकाल के ऑनलाइन कम अज़ कम क्लासेस में जो है वो टाइम दे रहे होते हैं। अदरवाइज़ फिर वो रिकॉर्डेड सेशन में मेरे ख़्याल से वो बात नहीं रहती। मेरे ख़्याल से लाइव सेशन जो है उसकी अहमियत को जो है वो इग्नोर नहीं करना चाहिए। चलें जी, मुझे पहले आप लोग ये बता दें कि जो लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में ABCD पैटर्न, उसमें किसी की कोई कन्फ्यूजन है या किसी की कोई रीडिंग किसी ने चार्ट पे अगर बनाई हुई हो तो वो अगर शेयर करना चाहें तो उसको देख लें, ताकि फिर हम उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है क्रैप पैटर्न, उसको इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। भाई मैं एक ऐसे ही दिखाना चाहता हूँ अगर नॉलेज के लिए सबको कि क्रूड में ये पैटर्न बहुत अच्छी तरीके से बन रहा है फ्रॉम लास्ट 15-16 इयर्स। प्लीज प्लीज प्लीज। तो ये बेसिकली एक छोटा सा क्लिप था जो मैंने शेयर करना चाहा, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह किस तरह से मैं अपने कोर्सेज़ कंडक्ट कर रहा होता हूँ, और इसमें अपने पार्टिसिपेंट्स को, अपने कोर्स के पार्टिसिपेंट्स को किस तरह से इनकरेज कर रहा होता हूँ कि वो अपनी बनाई हुई ड्राइंग्स पे जो है वो एक व्यू दे सकें, ताकि चीज़ें बेहतर तरीके से हम अंडरस्टैंड कर सकें। अब अगर मैं पिछले हफ़्ते की बात करूँ तो पिछले हफ़्ते के इस YouTube सेशन में मैंने कुछ ये बातें की थी, ज़रा ये सुन लीजिएगा। 1950 या 41,100 वीक के लिए एक रेजिस्टेंस है, और जो टॉप फॉर द वीक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 41,400 की रेंज का कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि बॉटम फॉर द वीक इज़ सीन एट 40,280 और 40,100 एरिया। बॉटम फॉर द वीक का मतलब ये है कि यहाँ पे अग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। बॉटम फॉर द वीक का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आप अग्रेसिव बाय शुरू कर दें। अपना ख्याल रखिए। आप ये देख सकते हैं कि मैंने 40,280 से 40,100 का एक लेवल बताया था जहाँ पे बॉटम फॉर द वीक डिस्कस किया था, और इस लेवल पे ही ये बात बताई थी कि यहाँ पे अग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग हम ज़रूर होते हुए देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि हमने इस हफ्ते जो लो लगते हुए देखा वो 40,030 का देखा, और वहाँ से फिर मार्केट ने 41,300 समथिंग का एक हाई लगाया, और 41,400 का आप लोगों के साथ एक टॉप डिस्कस किया था। तो नियरली अगर हम देखें तो मार्केट उसी रेंज में चलती रही, एक वॉलेटिलिटी के साथ, एक रोलर कोस्टर के साथ उसी रेंज में मार्केट चली, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस हफ्ते के लिए आप लोगों के साथ चीज़ें डिस्कस की थी। अब अगर हम आने वाले हफ्ते की बात करें तो जनाब आने वाले हफ्ते में, बल्कि इस हफ्ते की अगर बात करें तो इस हफ्ते में हमने 40,029 के एक लो लगते हुए देखा। उसके बाद मार्केट ने 41,359 के एक हाई पोस्ट किया, और क्लोजिंग जो है 41,337 पे 629 पॉइंट्स के एक नेट गेन के साथ, जो कि पहला गेन था बुल्स के लिए इन द लास्ट 3 वीक्स। और वॉल्यूम्स की बात करें तो 449.86 मिलियन शेयर्स ट्रेड होते हुए नज़र आए, जो कि 17.8% ऊपर थे पिछले हफ्ते के मुकाबले में। नज़र आ रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो बायर्स और सेलर्स दोनों ने अपना अपना काम किया। पहले सेल पॉइंट पे अग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग हुई, जहाँ पे हमने बॉटम बताया था, फिर वहाँ से थोड़ी सी चर्निंग हुई,
और ऊपर फिर आते आते चीज़ें जो हैं वो एक अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोज हुई। आने वाले हफ्ते की बात करें तो जनाब वीकली टर्म्स पे एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है, और ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न साथ में जो क्लोजिंग हमने 41,250 के ऊपर देखी है, तो ये दोनों चीज़ें बुल्स को फेवर कर रही हैं। और बुल्स को फेवर करते हुए आने वाले हफ्ते में 41,510 से लेके 41,800 इनिशियली, जबकि 41,970 से लेके 42,250 तक एज ए टॉप इंडेक्स को लेके जा सकती हैं। साथ साथ यहाँ पे ये जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, कुछ बातें जो मैं अभी चार्ट पे भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, वो ये इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि पहले बुल्स ऑलरेडी एक हाइपर मूव में जा चुके हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म ऑसिलेटर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ओवर हीटेड हो चुके हैं। यही चीज़ मैंने पिछले हफ्ते जब 40,100 के आसपास की बात की थी, तब मैंने बताया था कि यहाँ पे ऑसिलेटर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड हो जाएंगे, और यहाँ पे हम अग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग के साथ साथ कुछ टर्निंग भी होते हुए देख सकते हैं। आप लोग मेरे थर्सडे का वेडनेसडे का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने बड़ा क्लियरली इस बात को एक्सप्लेन किया था। उसी का ऑपोजिट अब हम देख रहे हैं कि ओवर हीटेड जोन में ऑसिलेटर्स जा रहे हैं, और अगर अग्रेशन हमें अपसाइड पर नज़र आता है, स्पेशली 41,500 से लेके 41,800 के आसपास चीज़ें अगर पहले हफ्ते में जाती हैं, हफ्ते के शुरू के 2 दिन में जाती हैं, तो ये हाइपर मूव कंफर्म होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि 200 डेज़ मूविंग एवरेज 41,500 से 550 के बीच लाई कर रहा है। वीकली 20 मूविंग एवरेज 41,510 पे लाई कर रहा है। ये दोनों वो इंडिकेटर्स हैं जो इंडेक्स को हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा इरिटेट करते रहे, और ऑसिलेटर्स का मैंने जिक्र कर ही दिया। ये विजिबल इंडिकेटर्स हैं, मैं किसी हिडन फिगर की बात नहीं कर रहा, किसी हिडन इंडिकेटर की बात नहीं कर रहा। ये विजिबल ऑन स्क्रीन इंडिकेटर्स हैं जो आपको ये बता रहे हैं कि यहाँ पे हम कंजेशन देख सकते हैं। और उसके बाद जो कि फिर लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है, जो कि अभी मैं चार्ट पे आप लोगों के साथ शेयर भी करता हूँ, वो 41,800 से 41,970 के बीच एक बड़ी रेजिस्टेंस शो कर रही है, जो कि जून 2021 से हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ होते हुए देख रहे हैं। तो कलेक्टिवली अगर कंक्लूड करें तो हम ये देख सकते हैं कि 41,970 से लेके 42,250 जो कि हमने टॉप फॉर द वीक बताया है, यहाँ पे एक अच्छी हेल्दी अग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग या अग्रेसिव शॉर्ट्स ट्रिगर होते हुए हम रूल आउट नहीं कर सकते। तब तक एंजॉय द राइड, एंड जो भी आपने ट्रेडिंग करनी है वो इस लेवल तक आप एंजॉय कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस को जहन में रखिएगा, और पहला टारगेट आपका 41,500 से 510 होना चाहिए फॉर प्रॉफिट बुकिंग, फॉलोड बाय जो मैक्सिमम टारगेट फॉर द वीक है वो 41,970 से 42,250 तक का हम देख सकते हैं। डाउन साइड पे 41,140 से लेके 40,900 की रेंज जो है वो अब एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट बेस्ड सपोर्ट बता रही है, और जो बॉटम फॉर द वीक है वो 40,480 से 240 तक का है, जो कि पिछले हफ्ते का भी था। कुछ स्टॉक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। पेल, CHCC, पावर सीमेंट, INIL, सिनर्जी, NCL, ये टॉपिक्स हो सकते हैं बाय के लिए, और सेलिंग के लिए ATRL, AVN, नेटसोल, TRG, PRL, NRL, एंग्रो, EFRT, ये सेल के लिए हो सकते हैं। लेवल्स ऑब्वियसली वो मेरे प्रीमियम सब्सक्राइबर्स का हक है, उनके साथ मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। चार्ट की बात करें तो जनाब ये वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है जो कि जून 2021 से वीकली टर्म्स में मैंने ड्रॉ की हुई है। हमेशा अक्सर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ, इवेंट्स के साथ मैं बता रहा होता हूँ। जून 2021 में बजट के टाइम पे यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनना शुरू हुई थी, फिर सीमेंट्स की रैली बनी थी जब कोल का फॉल आया था, सर्कुलर डेट की बातें होना शुरू हो गई थी। नो कॉन्फिडेंस मोशन में इस लेवल पे इंडेक्स ने एक ब्रेकआउट बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अगले हफ्ते उसमें फेलियर आ गया। IMF डील जो कि अगस्त 2022 में देखी थी हमने, FATF अक्टूबर 2022 में देखा था, और इस वक्त करंट IMF रैली है। ये अगेन हम बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ टॉप लगता हुआ नज़र आ सकता है। साथ साथ ये लॉन्ग टर्म एक पिक्चर है जो कि बता रही है कि इंडेक्स एक ट्राइंगल, एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल में दाखिल हो रहा है, जिसमें चॉपी ट्रेंड जो है वो नज़र आ सकता है। अपसाइड पे 42,300 मैक्सिमम, और डाउन साइड पे 40,500, 40,480 मैक्सिमम। ये एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल का पिक्चर है। ये बड़े बेसिक से इंडिकेटर्स आपके साथ शो कर रहा हूँ। मैंने इसमें कोई बड़ा इंडिकेटर, किसी बड़े पैटर्न का मैंने इसमें जो है वो जिक्र नहीं किया। इसके साथ साथ जो भी आप लोग इसमें अगर हम एक और चीज़ देखें तो जनाब ये मुझसे मिस हो गया था,
वीकली टर्म्स पे RSI भी अगर हम देखें तो इवेंट्स के हिसाब से RSI भी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने में हमेशा नाकाम रहा है, और चाहे जितनी भी हमने तेज़ी देख ली हो, इस वीकली RSI के ट्रेंड को, इस वीकली RSI की लाइन को वीकली RSI जो है वो कभी भी ब्रेक नहीं कर सका। ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि आपने ज़हन में रखनी होंगी फॉर योर ट्रेड प्लान्स। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।